उस चीज़ का अफ़सोस है। तो बहुत सारे लोग डरेंगे, हास्य, व्यंग, कहना, बोलना वो बंद कर देंगे। हमें ग्रो करना है। मैं आज 20-25 साल से काम कर रहा हूँ, टीवी पे काम करता हूँ। पहले जोक चुटकुले भी सुना देता था, मिमिक्री भी करता था, उछलते-कूदते भी थे, वो सब करके हँसाते थे। लेकिन अब वो सब करता हूँ तो अच्छा नहीं लगेगा। अब कुछ गंभीर बातें करूँ, कुछ व्यंग्य करूँ, कुछ महीन बातें करूँ, कुछ तंज करूँ, कुछ समाज की, कुछ देश की हित की बात करूँ, उससे लोगों को हँसाऊँ। लेकिन वो बर्दाश्त नहीं है। और जो व्यंग होता है वो सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, लोगों को हँसाने के लिए होता है, लोगों को जागरूक करने के लिए होता है, देश हित में होता है। हम पॉजिटिव लोग हैं, हम देश को चाहने वाले लोग हैं, हम देशभक्त लोग हैं। हमारे ऊपर या हमारे जैसे लोगों के ऊपर तोहमत लगाई जाए, बुरा लगता है। इससे देश का नुकसान है। पहले बहुत होता था और एक बहुत अच्छी विधा है और बहुत पुरानी विधा है, जिससे हम समाज को कुछ दे भी सकते हैं, हँसी के साथ-साथ। समाज को जागरूक कर सकते हैं और बड़े-बड़े सैटायरिस्ट हुए हैं, व्यंगकार हुए हैं, हरिशंकर परसाई जी, है ना, शरद जोशी जी और भी बहुत सारे व्यंगकार हुए। तो समय-समय पे सत्ता को आईना दिखाने का और समाज को एक नई दिशा देने का कार्य एक व्यंग्यकार करता है, अपने व्यंग्य के माध्यम से। तो वही हम लोग उसी परंपरा के लोग हैं, हम वही कर रहे हैं। लेकिन आज जो मौजूदा हालात हैं, तो उस परंपरा को समझने वाली हुकूमत नहीं है। तो बहुत सारे जो व्यंग्यकार थे, उन लोगों ने व्यंग्य करना, सटायर करना, काम करना ही बंद कर दिया। तो जिन लोगों ने बंद कर दिया, किनारे बैठ गए। जो लोग कर रहे हैं, नहीं बंद किया है, उनका बंद किया जा रहा है। कभी ये पेज, कभी वो चैनल, कभी वो चैनल। एग्जैक्टली आपके साथ किस दिन क्या हुआ? मतलब ये मेरे लिए तो बहुत छोटी सी बात थी कि इससे पहले भी मेरे फेसबुक पेज को शैडो बैन कर दिया गया, कभी कुछ बोल करके ब्लॉक कर दिया गया, फिर मैसेज किया, ये किया, ये होता रहा। तो इस बार भी एक नोटिफिकेशन आया, तो इत्तेफाक से मैंने देख लिया। कई बार नहीं देख पाता हूँ, तो मैंने देखा कि आपका कंटेंट इंडिया में, हमको लगा हो सकता है 2-4-5 दिन ऐसा बीच-बीच में कुछ होता है, हो जाएगा। मैं अपने काम में ट्रैवल कर रहा था, मुझे पता नहीं। फिर मैंने देखा दूसरे का भी बंद हुआ, तीसरे का बंद हुआ और सेम मैसेज। फिर जब बात बढ़ती गई तब मुझे पता चला कि अच्छा मेरे साथ ये हुआ है। नहीं तो मुझे आज तक, अच्छा मैं आज से तो काम नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर इस हुकूमत को भी देखें तो भी 10-11 साल हो गए। किस डिपार्टमेंट में? हाँ, किस डिपार्टमेंट से है याद? ये भारत सरकार आईटी डिपार्टमेंट। हाँ, और अब क्या सोच रही हैं कि इसका फ्यूचर सटायर और स्टैंड अप कॉमेडी के वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट है? इससे इम्पैक्ट ये होगा कि बहुत सारे लोग, ये बहुत अच्छी चीज़ है असल में, बहुत अच्छी विधा है और एक विधा इससे लुप्त हो गई है। उस चीज़ का अफ़सोस है। तो बहुत सारे लोग डरेंगे, हास्य, व्यंग, कहना, बोलना वो बंद कर देंगे। हमें ग्रो करना है। मैं आज 20-25 साल से काम कर रहा हूँ, टीवी पे काम करता हूँ। पहले जोक चुटकुले भी सुना देता था, मिमिक्री भी करता था, उछलते-कूदते भी थे, वो सब करके हँसाते थे। लेकिन अब वो सब करता हूँ तो अच्छा नहीं लगेगा। अब कुछ गंभीर बातें करूँ, कुछ व्यंग्य करूँ, कुछ महीन बातें करूँ, कुछ तंज करूँ, कुछ समाज की, कुछ देश की हित की बात करूँ, उससे लोगों को हँसाऊँ। लेकिन वो बर्दाश्त नहीं है। ये सब करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सोचना पड़ रहा है कि अब मैं, अभी तो मुझे कि एक प्लेटफ़ॉर्म बंद किया है, कल को दूसरा भी प्लेटफ़ॉर्म बंद कर दिया। ऐसे प्लेटफ़ॉर्म बंद हो गए अगर, तो आपको पता भी नहीं चलेगा मेरे साथ क्या हुआ। अभी तो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म थे तो आपको पता चल गया, हमने कहीं पर डाल दिया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो पता चलते-चलते बात यहाँ तक आ गई। कल पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ हुआ क्या, किसके साथ क्या हुआ, किसका क्या बंद हो गया, किसके साथ बुरा हुआ, किसके साथ अच्छा हुआ, पता भी नहीं चलेगा। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, ये तो हम नेगेटिव, नकारात्मक चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं। और जो व्यंग होता है वो सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, लोगों को हँसाने के लिए होता है, लोगों को जागरूक करने के लिए होता है, देश हित में होता है। हम पॉजिटिव लोग हैं, हम देश को चाहने वाले लोग हैं, हम देशभक्त लोग हैं। हमारे ऊपर या हमारे जैसे लोगों के ऊपर तोहमत लगाई जाए, बुरा लगता है।
इससे देश का नुकसान है।